नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब परसों प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर पहुंची थी, वहां पर दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद 2 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फीडबैक लिया, सब कुछ लिया। गोदी मीडिया ने सबसे ज़्यादा क्या दिखाया प्रियंका गांधी के बारे में? सबसे ज़्यादा दिखाया ये कि एक बाबा जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। सुनिए। मैम, बाबा जी का आशीर्वाद। आशीर्वाद बाबा महाकाल, बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये चीज हर गोदी चैनल ने चलाई। क्या जरूरत है भाई? प्रधानमंत्री का आशीर्वाद राहुल गांधी को भी बहुत बार मिला, तब किसी ने क्यों नहीं चलाते? तब तो मोदी जी के सामने राहुल गांधी कहीं टिकते नहीं है, कहते हैं। प्रियंका गांधी को एक बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, ये मीडिया की हेडलाइन हो गई। दरअसल ये इसलिए नहीं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, इसलिए कि भाई कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन के बीच झगड़ा चल रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस चीज को लेकर। हालांकि प्रियंका गांधी ने क्या रिएक्शन दिया आपने सुना ना, ओहो कह के हन। ये भारत की मीडिया है, इतना भी नहीं समझ रही कि आप रोज खबरें पढ़ते हैं, बाप के साथ बेटे की अनबन, माँ के साथ बहू बेटे की अनबन, ये सब सुनने को मिलता है, भाई भाई की अनबन। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते में अनबन की, खटास की खबरें मिलती है ना, वो भाई बहन की होती है। बहुत कम खबरें मिलती है जहाँ भाई बहन के बीच इतना विवाद हो जाए कि उनका आपस में बातचीत ही बंद हो जाए। विवाद मतलब होते हैं, बहस होती है, सब कुछ है, दो राय अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसी खबरें कम मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं मिलती, लेकिन कंपैरेटिवली कम मिलती है। और ये इस परिवार में दोनों भाई बहन के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं। जिसने बुरे से बुरा वक्त देखा है, बुरा वक्त मतलब सिर्फ फाइनेंशियली बुरा वक्त नहीं देखा, जब कोई अपनों को खोता है वो बुरा वक्त होता, वो भी आतंक के हाथों। तो उसे ग्लू एक ऐसा जोड़ता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर से आकाओं का हुक्म होता है। आज मैंने जिक्र उसका इसलिए किया, परसों की खबर का। चाहता तो मैं परसों भी आपसे इस बारे में बात कर सकता, लेकिन ये फालतू टॉपिक है, मैं इस पर बात नहीं करता। लेकिन आज इसलिए इसका रेफरेंस दिया क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद गोदी मीडिया को कुछ इसी तरह का मसाला देगा। दरअसल समझ में नहीं आ रहा ये रणनीति है या किसी की साजिश है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है, वो भी बड़े स्ट्रेटेजिकली, बड़े रणनीति से। अब अगर एक पक्ष देखा जाए तो भाई जो डिसीजन है वो तो राहुल गांधी के होते हैं, केसी वेणुगोपाल उसको फॉलो करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मानते हैं, तो फिर ये किसी की साजिश कैसे हो गई? लेकिन एक पक्ष ये भी है कि मैनिपुलेट किया गया है, मेंबर्स को मैनिपुलेट किया गया है, मेंबर्स जो उसमें बनाए गए हैं वो मैनिपुलेट किए गए। मैं बात कर रहा हूं दरअसल जो टीमें बनाई गई हैं असम के लिए, जो टीम बनाई गई केरल के लिए। अब जरा टीम प्रियंका पे नजर डालिए। पहले टीम प्रियंका की कौन कौन उतारे गए हैं। प्रियंका गांधी के साथ जो असम में उतारे गए हैं, डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, इमरान मसूद और गौरव गोगोई तो पहले से हैं। और कहा जा रहा था कि जो डिज़ाइन बॉक्स जो कंपनी है, पीआर कंपनी, उसके नरेश अरोड़ा जो हैं वो, उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब ये चेहरे प्रियंका गांधी के साथ हैं और ये सब के सब वो चेहरे हैं जो राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक चुनाव से, भूपेश बघेल भी कई बार प्रियंका गांधी के साथ काम कर चुके हैं, गौरव गोगोई को डिप्टी लीडर बनाने में प्रियंका गांधी का हाथ था, और इमरान मसूद भी प्रियंका गांधी को बहुत पहले से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जब काम करती थी तब से लेके। तो ये जो है टीम प्रियंका है जो असम में उतारी गई है। अब ज़रा केरल की टीम राहुल पे नज़र डालिए। राहुल गांधी की टीम में एक नाम जो ऊपर आता है, सचिन पायलट। सचिन पायलट, उसके बाद कर्नाटक के एक मिनिस्टर हैं के जे जॉर्ज,
वो, फिर इमरान प्रतापगढ़ी सांसद, कन्हैया कुमार नेता, और इन सब के साथ शशि थरूर को भी मिला लीजिए। पर शशि थरूर को चलिए फिलहाल अगर टीम राहुल में नहीं भी माने, बाकी लोग ये राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, और इन सब को जो लीड कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी के आंख कान नाक है, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल। तो केसी वेणुगोपाल के और रमेश चेन्नीथला दूसरे, वो भी केरल के ही नेता हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन दोनों की देखरेख में टीम उतारी गई है, सब ये राहुल गांधी के नज़दीकी हैं। अब सवाल पार्टी में ये उठ रहा है कि जीतेगा कौन, किसकी टीम चुनाव जीतने में कामयाब होती है, और जिसकी टीम चुनाव जीतने में कामयाब होगी उसका दबदबा बढ़ जाएगा। कहा यह जा रहा पार्टी के अंदर सुगबुगाहट हो गई, लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि ये किसी की शरारत है, खास करके उन लोगों की जिनको राहुल गांधी का जो कांग्रेस में बदलाव ला रहे हैं उससे दिक्कत है। इसलिए जानबूझ के टीमें वो दी गई जो इन नेताओं के नज़दीकी माने जाते हैं। अगर चाहते तो भूपेश बघेल को केरल भी भेज सकते थे, सचिन पायलट को, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी को, या फिर कन्हैया कुमार को असम भेज सकते थे। ये अपने अपने ही लोग क्यों गए? पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुद की चॉइस से उन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि गांधी परिवार ने पार्टी को ऊपर उठाने के लिए अपनी साख दांव पर लगा दी है। बात तो सही है, साख दांव पर है, एक जगह प्रियंका गांधी की, एक जगह राहुल गांधी की। राहुल गांधी बेशक सीधा लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन केरल जैसा आसान चुनाव अगर कांग्रेस हारती है और वहाँ राहुल गांधी के सारे लोग साथ हैं, तो फिर राहुल गांधी पे सवाल उठेंगे, और प्रियंका गांधी तो खुद मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो एक्सपीरियंस वाइज प्रियंका गांधी की टीम ज़्यादा भारी नज़र आती है। लेकिन वो तय भी है, क्योंकि चुनाव भी केरल के मुकाबले असम का कहीं ज़्यादा मुश्किल चुनाव है। वहाँ पर बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आसान बिल्कुल नहीं है चुनाव। और केरल में बनिस्पत इसके थोड़ा आसान चुनाव है। अब अगर कोई भी चुनाव हारता है तो साख पे बट्टा लगेगा, और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा भाई बहन के बीच झगड़ा पैदा करने का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत से लोग ताक में बैठे हैं कि जैसे ही ये नतीजे आए मीडिया को खबर लीक कर दें कि अंदर गड़बड़ हो रही है, ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ऐसी खबरें चल जाएंगी। और बेशक ना भी कोई अंदर से बोले, बीजेपी आईटी सेल खुद चलवा देगा ऐसी खबरें। सिर्फ दाव पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नहीं, जो टीमें चुनी गई है ना, इनको निपटाने का भी इंतजाम मुझे नजर आ रहा है इसमें, कि इनका भी बहुत कुछ दाव पे है। अब सोचिए, केरल में जहां चुनाव आसान माना जा रहा है, वहां अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो जाएगा ही जाएगा, जीएसओ की पोस्ट पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान ऑलरेडी लगा हुआ है कि वो बोलते अच्छा है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते भीड़ को। कन्हैया कुमार बिहार में कह रहे फेल हो गए, दिल्ली में फेल हो गए, उनको लेकर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर नहीं उठे। सचिन पायलट मुझे लगता है कि अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राजस्थान में वो एक छत्र नेता हैं, फिलहाल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ, और शशि थरूर को मौका मिल जाएगा बहुत कुछ कहने का। उधर असम में जाइए तो असम में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का तो कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ हार भी जाए तो प्रियंका गांधी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को बचाने के लिए ही ये इतनी मजबूत टीम वहाँ दी गई है। एक तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि बलि का बकरे दिए गए कि भाई इतनी सीनियर नेता होते हुए कैसे पार्टी वहाँ हार गई। डीके शिव कुमार चुनाव हारते हैं अगर वहाँ पर, तो सवाल लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को मौका मिल जाएगा उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठाने का। भूपेश बघेल पे टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में जो है दावा मजबूत करेंगे भूपेश बघेल की जगह। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो इमरान प्रतापगढ़ी की उस कोशिश की खिलाफत कर रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के चंगुल से बाहर करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। फिर गौरव गोगोई, और उन पे तो लगेगा ही। भंवर जितेंद्र सिंह पे सबसे बड़ी टेंशन ये है, भंवर जितेंद्र सिंह को ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी वहाँ हारती है तो सबसे बड़ा ठीकरा भंवर जितेंद्र सिंह पे फूटेगा, क्योंकि ये आरोप उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने जो
रकीबुल हुसैन है कांग्रेस सांसद, मुस्लिम चेहरा, पूरी पार्टी उनके हवाले कर दी है, उन्हीं की वो मानते हैं बात, इसीलिए बहुत से मुस्लिम चेहरे कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। और उनका मेन मकसद असम से ज़्यादा खुद का मकसद है कि किसी तरह से कहीं से राज्यसभा की सीट सिक्योर हो जाए। ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मीडिया को, बीजेपी को मौका मिलेगा राहुल बनाम प्रियंका की लड़ाई छेड़ने का, लेकिन पार्टी के अंदर इनमें से कुछ चेहरों को निपटाने का मौका मिल जाएगा जो वहाँ बैठे हैं ताक में कि इन्हें किसी तरह से निपटाया जाए। लेकिन अब वो कोई निपटता है, नहीं निपटता है, या जो भी होता है वो अलग बात है। पर इस सब के बीच में एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, खास करके तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, ये इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए संजीवनी का काम भी कर सकते हैं। ये बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि ये राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल को अगर आप छोड़ दो, बाकी राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। चाहे तमिलनाडु में गठबंधन में रही, लेकिन कांग्रेस रही है। केरल में बीजेपी सामने नहीं है। असम में कांग्रेस तगड़ी फोर्स रही है, बस पिछले 2 बार से बीजेपी है वहां पर। पुडुचेरी में कांग्रेस रही है। आपने केरल में, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में आपने अकेले लड़ने का फैसला किया है, तो बहुत मौका है कि अपने आप को खड़ा किया जाए। तो बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर पश्चिम बंगाल में मान लीजिए अकेले लड़ने से वोट प्रतिशत कहीं पिछली बार से भी कम हो गया, तो फिर जो उत्तर प्रदेश में कोशिश आप कर रहे हैं अकेले लड़ने की, उसको धक्का लगेगा। वो जो फोर्स है जो कह रही है कि समाजवादी पार्टी के ही इशारों पर चलिए, उन्हें मौका मिल जाएगा। बहुत कुछ दांव पे लगा है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेके सवाल उठेंगे, जो भी है अलग बात है, लेकिन एक केरल की जीत भी ये तय कर देगी कि दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी के लिए दरवाज़ा बंद कर रहा है। ये बात तय है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि फिर उस हालत में होगा कि आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी पार्टी बन के या सरकार में छोटा सा हिस्सा बनने के अलावा पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के लिए एक तरह से बंद है। कर्नाटक में आप नहीं हो, तमिलनाडु में नहीं होगा, आप पुडुचेरी में नहीं रहे, केरल में नहीं रहेंगे, तो वो तो है ही है। वो राहुल गांधी के लिए वो कामयाबी हो सकती है कि भाई आपने इस तरफ से एक रास्ता बंद कर दिया है और फिर बाकी राज्यों पे आप काम कीजिए। प्रियंका गांधी के लेकर एक चीज़ सबसे बढ़िया जो रिजल्ट आएगा वो प्रियंका गांधी के लिए आएगा कि प्रियंका गांधी की पार्टी में क्या भूमिका होगी, ये असम चुनाव के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनना है उसको हेड करना था, उसके लिए तय है, वो हामी भी भर चुकी है, उसमें कौन सदस्य होंगे वो भी टीम वो पूरी बता चुकी है। लेकिन उन्होंने अपना आइडिया डिफर किया तब जब उन्हें कहा गया कि आपको असम की जिम्मेदारी लेनी होगी। तब प्रियंका गांधी ने तय किया कि असम में एक बार चुनाव लड़के देखते हैं, टफ चुनाव लड़के देखते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जिम्मेदारी लेंगी, फिर उस पर काम करेगी। तो प्रियंका गांधी की क्या भूमिका पार्टी में होगी असम चुनाव के बाद बिल्कुल तय हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो किसी जिम्मेदारी में नहीं है। तो आप मान के चलिए कि पूरे देश को तब पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी रणनीतिकार की भूमिका में प्रियंका गांधी होने वाली है। और उनकी टीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि DK शिव कुमार और ये भूपेश बघेल ये सब तो होंगे, ये होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे इसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी शायद हो सकते हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन भूमिका बिल्कुल क्लियर होगी। अब जब प्रियंका गांधी की भूमिका क्लियर हो जाएगी, राहुल गांधी की भूमिका ऑलरेडी क्लियर है, तो कांग्रेस को बेशक असम में वो रिजल्ट ना भी मिले जिसको वो चाह रही है, हालांकि अभी बहुत टाइट इलेक्शन है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में किसी भी हालत में मुझे नहीं लग रहा कि अभी हम ये कह सकें कि कांग्रेस वहाँ हार रही है। आज की मैं अभी बता रहा हूँ स्थिति आपको, लेकिन ये बीजेपी है, ये साम दाम दंड भेद के अलावा भी बहुत कुछ इस्तेमाल करती है। उस हालत में अगर हरियाणा जैसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तब भी यह तय है कि प्रियंका गांधी का कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राहुल गांधी का कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस ये है कि जो अंदर बैठे लोग हैं उन्हें मसाला मिल जाएगा ये जो दूसरे नेता हैं इनको निपटाने का। अब अगर ये रणनीतिक रूप से एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया है तो भी पार्टी लेवल पे तो फायदा ही है, अगर अनजाने में हुआ है ये, जानबूझ के हुआ है ये, तो भी फायदा ही है। लेकिन ये है कि
साख बहुत बड़ी दांव पे लगा दी गांधी परिवार ने, दोनों ने जिम्मा लेके। ये उम्मीद नहीं थी लोगों को कि विधानसभा चुनाव में ये दोनों अपने परिवार की साख या अपने नाम की साख दांव पे लगा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।